Hello, brothers and sisters. This is Purav Soni, and you are in Purav Ji ki Pathshala. If you like the video, so do press like button. And if you want to watch this kind of videos regularly, so please press that subscribe button. And to watch this videos first, you have to press bell icon also. So okay, let's start today's video about चलो भैया इंग्लिश बहुत हो गई। चलो भाई लोग अब हिंदी पे आ जाते हैं। अब तो आज हम लोग भाई लोग सीखने वाले हैं। आज हम लोग कुछ कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं, ठीक है। तो क्वेश्चंस, चलो क्वेश्चंस स्टार्ट करते हैं। आज मैं तुम्हें जो पिछली वीडियो में तुम्हें जो कॉन्सेप्ट सिखाए थे, जो तुम्हें फॉर्मूलेज बताए थे, उस पे वो एक क्वेश्चन एग्जाम्पल के तौर पे करवा दिया था, लेकिन आज 2-3 क्वेश्चंस मैं और करवाने जा रहा हूँ। तो चलो यार शुरू करते हैं, है ना। तो भाई एक क्वेश्चन 1 देखते हैं हम लोग, ओके, है ना। क्वेश्चन 1 देखते हैं। एक ट्राइंगल था, इस बार सीधा बन गया भाई, है ना। एक ट्राइंगल था, पी क्यू ओ, ओके। एक ट्राइंगल था पी क्यू ओ, और उसमें यह गिवन था कि वो एक तो राइट एंगल है, ठीक है। एक तो वो राइट एंगल है, इट इज राइट एंगल ट्राइंगल, ओके। इट इज राइट एंगल ट्राइंगल एंड वो राइट एंगल है पी पे, पी, ओके। और उसमें ये गिवन है कि ओ क्यू माइनस पी क्यू, ओ क्यू माइनस पी क्यू इज इक्वल्स टू 1 देके रखा है ना। और यहाँ ओपी 7 सेंटीमीटर देके रखा है, ठीक है। तो अब हमसे क्या बोला वो, हम लोग से ये बोल रहा है क्वेश्चन कि ये जो हमारा एंगल है, इसका साइन क्यू और कॉस क्यू बताना है। हमसे यह पूछ रहा है ये क्वेश्चन, ठीक है। तो यार अब चलो भाई, अब क्वेश्चन में ये पूछा है, तो चलो भाई अब बताते हैं, ठीक है। तुम्हें कुछ नहीं करना, तुम्हें कुछ भी नहीं करना। सिंपल से पहले तो ये लिखना है सॉल्यूशन, सॉल्यूशन। अब तुम्हें कुछ नहीं करना, तुम्हें कुछ नहीं लिखना, तुम्हें ये लिखना है इन ट्राइंगल QPO, इन ट्राइंगल QPO या PQO, ठीक है। तो मैं ये लिख देना है इन ट्राइंगल PQO, ठीक है। इन ट्राइंगल PQO हमें गिवन क्या क्या है ये लिखना है पहले हमें अपने सॉल्यूशन में। इन ट्राइंगल PQO OQ माइनस PQ, है ना। OQ माइनस PQ दे के रखा है हमें 1 सेंटीमीटर, ये लिखना है पहले। तो भाई तुम सॉल्यूशन में ये कैसे बताओगे, है ना। तो यही लिखोगे OQ माइनस PQ। भाई ये स्टेप मार्किंग होती है, ठीक है। और ये स्टेप मार्किंग होती है, और ये जो तुम लिख रहे हो इसके भी तुम्हें 1 मार्क्स मिलेगा, 2 मार्क्स मिलेगा, ठीक है, तुम्हारे बोर्ड के पेपर में, ओके।
और ये भी गिवन है OP इज इक्वल्स टू 7 सेंटीमीटर, है ना। अब ये भी गिवन है, ये भी गिवन है। तो भाई अगर ये साइन 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 क्यू और कॉस क्यू निकालने के लिए बोला है इसने, तो भाई इनडायरेक्टली उसने ये बोला है कि हमें अपोजिट साइड मींस ओपी ओपी अपॉन ओ क्यू निकालना है यहाँ पे, और यहाँ पे बोला कि पी क्यू अपॉन, और यहाँ पे बोला पी क्यू अपॉन ओ क्यू निकालने के लिए कहा। ठीक है, पी क्यू अपॉन ओ क्यू निकालने के लिए हमें इसने कहा ये क्वेश्चन में। ठीक है, तो इनडायरेक्टली हमें यही पूछा है ये दोनों चीजें। एक तो क्या पूछी, ओपी गिया, ओपी गिवन है, हमें इनडायरेक्टली पूछा है ओ क्यू और पी क्यू, हमें इनडायरेक्टली ये निकालना है, ओ क्यू निकालना है और पी क्यू निकालना है। तो भाई हमारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा बहुत ही अच्छी तरीके से। ठीक है, तो अब भाई अब सॉल्व करते हैं। पहले तो गिवन में ये सब लिख दिया, एक मार्क्स अपने पक्के हो गए, एक मार्क अपना पक्का हो गया। अब उसके बाद हमें कुछ नहीं करना, कुछ नहीं लिखना, बस ये लिख देना है बाय। अब भाई तुम लोग ये चीज, ये एन ट्राइंगल पी क्यू ओ, इसलिए एक चीज ये भी बता देता हूं, ये इसलिए लिखना जरूरी है, अगर इसका लॉजिकल थिंकिंग भी देखें तो भाई आप कैसे बताओगे कि मैं इस ट्राइंगल की बात कर रहा हूँ। ये तो चलो इस क्वेश्चन में एक ही ट्राइंगल था, अगर इसमें 2-3 ट्राइंगल होते तो भाई तुम लोग कैसे बताते। तुम लोग को ये स्पेसिफाई करना जरूरी है कि मैं इस ट्राइंगल की बात कर रहा हूँ, ये जो भी पार्ट है इसका सॉल्यूशन में। ठीक है, सॉल्यूशन के पार्ट में। ठीक है, इन बाय पाइथागोरस थ्योरम। बाय पाइथागोरस थ्योरम। अब पाइथागोरस थ्योरम से क्या होता है, ओ क्यू स्क्वायर, हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंड हाइट का स्क्वायर, इट मींस पी क्यू का स्क्वायर, और बेस का स्क्वायर ओपी का स्क्वायर, है ना। ठीक है, अब ये तो चलो ठीक है, अब आपने बोला भैया हमने ये भी लगा दी। ठीक है, तो भाई लोग इस ओपी को, इस ओक्यू को हम लोग ये नहीं लिख सकते, अगर इधर से देखा जाए, अगर इस ओक्यू को ये नहीं लिख सकते क्या, ओक्यू को अगर हम लोग देखें तो ओ क्यू इज इक्वल्स टू, यह हमें गिवन था ओ क्यू माइनस पी क्यू इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, तो हम लोग अगर ओपी को, सॉरी ओपी को नहीं, ओ क्यू को ये लिख सकते हैं 1 प्लस पी क्यू, हाँ या ना, लिख ही सकते हैं भाई, सिंपल सी बात है। तो ठीक है, तो भाई ये हो गया, ओ क्यू की जगह हमने 1 प्लस पी क्यू लिख दिया। ठीक है, 1 प्लस पी क्यू का होल स्क्वायर, हाँ या ना, ये लिख दिया हमने। अब यहाँ पे पी क्यू स्क्वायर लिखा हुआ है ऑलरेडी, ये यही का यही लिख दो, ओपी स्क्वायर भी लिखा हुआ है, यही का यही लिख दो। ठीक है, अब भाई तुम लोगों को अगर एक प्रॉपर्टी पता होगी ए प्लस, यहाँ पे हम लोग लिख देंगे फ्रॉम गिवन, गिवन। ठीक है, ये लिख दोगे, जो भी एग्जाम चेक कर, जो भी पेपर चेक करने वाला होगा वो समझ जाएगा कि भाई ठीक है ये है। ठीक है, अब फिर उसके बाद हम लोग को इसको निकालना है, इस ब्रैकेट को खोलना है। तो भाई ये स्क्वायर को अगर हम लोग खोलेंगे तो तुम लोग को एक चीज पता होगी, ए प्लस बी का
होल स्क्वायर। अगर पता नहीं है तो अभी नोट कर लो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये चीज नोट कर लो भाई, ये आगे चल के खूब काम में आने वाली है। ठीक है, ये चीज नोट कर लेना। अब उसके बाद 1 + pq, तो अब हम लोग निकालेंगे 1 स्क्वायर प्लस pq का स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2pq, ठीक है, इज इक्वल्स टू, यही का यही लिख देंगे, pq स्क्वायर प्लस op स्क्वायर। ठीक है ना। अब ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ये पी क्यू स्क्वायर से ये पी क्यू स्क्वायर से ये कैंसिल हो जाएगा, ये वाला पी क्यू स्क्वायर। ठीक है, अब हमारे पास बचा 1 + 2 पी क्यू इज इक्वल्स टू ओपी स्क्वायर। ओपी स्क्वायर बचा है, ठीक है, ओपी स्क्वायर यहाँ पे बचा रह गया। और भाई एक बात, अगर तुम्हें ये चीज नहीं समझ में आ रही कि मैंने कैसे काटा है, तो भाई ये होता है, अगर यहाँ पे a + b लिखा हुआ है, यदि इधर पे b + c लिखा हुआ है, तो भाई ये चीज इधर पे आ जाएगी। इधर पे आने के बाद यदि कोई भी एक टर्म इस साइड आ जाता है तो वो a + -b बन जाता है। और किसी भी चीज, कोई भी सेम चीज से उसको खुद को माइनस करो, उस कोई भी सेम चीज से माइनस करो उसी चीज को, तो भाई ये सब्ट्रैक्ट होके ये चीज 0 बचती है। ठीक है, अब ये सब छोड़ो, अब यहाँ पे आ जाते हैं हम अपन लोग अपने क्वेश्चन में। वो तो तुम्हारा मैं बीच बीच में बेसिक्स भाई कवर करवाते हुए चल रहा हूँ। किसी ने भी अगर पुरानी क्लास में, मतलब जो आपकी लास्ट क्लास थी, उसमें अच्छे से नहीं पढ़ा है तो ये देख लो, आराम से बेसिक्स भी कवर हो रहे हैं आपके साथ में। ठीक है, ओके। सो तो भाई हम लोग को पी क्यू निकालना था, ठीक है, पी क्यू निकालना था। तो हम लोग ने क्या करा, हमें ओपी स्क्वायर गिवन था, ठीक है, तो हम लोग ने करा 1 को इस साइड भेज दिया, तो 2pq इज इक्वल्स टू ओपी स्क्वायर -1, ठीक है, -1। तो भाई ये 7 का स्क्वायर, ये क्या है, ये क्या है, ये है ये ओपी हमें गिवन था, ओपी हमें गिवन क्या था, हमें 7 सेंटीमीटर गिवन था ओपी, 7 सेंटीमीटर गिवन था ओपी, है ना, ये 7 सेंटीमीटर। यदि अगर तुम्हें ये सब भी नहीं लिखना तो कुछ मत लिखो, यहां से जब इसकी वैल्यू पुट करोगे, जहां से जब इसकी वैल्यू पुट करोगे तो पी क्यू इज इक्वल्स टू, ये 2 को भी अब मैं नीचे भेजूंगा डायरेक्ट, तो ये 7 का स्क्वायर -1/2 होगा कि नहीं, होगा। फिर इज इक्वल्स टू 48/2, नहीं रुक जाओ, 49 -1/2। 49 - 1 क्या होता है, 48, that is 48/2। और 48/2 इज इक्वल्स टू 24, ठीक है, ये 2, 2 2 जा 2 4 जा, that is 24। मतलब पी क्यू हमें मिला 24 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर मिला कि नहीं मिला पी क्यू। अब हमें और क्या बचा है, अब हमें फाइंड करना है ओ क्यू। ओ क्यू, हमें पी क्यू मिल गया, अब हमें ओ क्यू कैसे मिलेगा, क्या करेंगे, हम लोग को पहले से ये जो इक्वेशन दी हुई थी इसको यूज करेंगे, ठीक है, इसको यूज करेंगे तो क्या होगा, ओ क्यू हमें निकालना है 1 + pq, ठीक है, ओ क्यू हमें निकालना है 1 + pq। तो पी क्यू हमने ऑलरेडी निकाल चुका है 24 सेंटीमीटर, तो इज इक्वल्स टू 1 +
24. 1 plus 24 that is equals to 25 सेंटीमीटर। भाई ये यूनिट लगाना बहुत लोग भूल जाते हैं भाई। अगर तुम लोग ये मैं बता रहा हूं, अगर तुम लोग यार अगर ये भूल गए ना तो मार्क्स चाहे तुम ये चीज लिख के भी आ जाओ, पूरा आंसर निकाल के भी आ जाओ, अगर तुमने सेंटीमीटर नहीं लगाया तुम्हारा 0.5 मार्क्स तो कटेगा। लिख के ले लो मेरे से ये बात है ना, लिख के ले लेना। ठीक है, अब हमें क्या फाइंड करना था? अभी में ये सब तो ऐसी ही चीजें थी, लेकिन हमें मेन क्या फाइंड करना था? साइन क्यू और कॉस क्यू फाइंड करना था। अब फाइंड हमें साइन क्यू और कॉस क्यू करना था, तो भाई कुछ नहीं करना। साइन क्यू तुम्हें पहले से पता है, कोई भी साइन थीटा या कोई भी साइन ए साइन बी साइन क्यू इज इक्वल्स टू ऑपोजिट साइड opposite side upon hypotenuse। ठीक है, इज इक्वल्स टू अपोजिट साइड कौन सी थी? क्यू के अपोजिट साइड कौन सी थी? क्यू के अपोजिट साइड ओपी है, अपॉन क्या था? ओ क्यू। हाइपोटेन्यूज क्या थी? ओ क्यू। तो ओपी गिवन था 7 सेंटीमीटर। ठीक है, 7 अपॉन ओ क्यू विच इज 25। और तुम लोग बोलोगे भैया हम लोग रेशियोज में और सेंटीमीटर क्यों नहीं लिखते? देखो क्या होता है, जब भी हम जिसकी अब ये भी लेंथ है ऊपर वाली, ये भी लेंथ है, अगर ये लेंथ होती है तो लेंथ का हमारा मेजरमेंट आता है सेंटीमीटर या मीटर। अगर यहाँ पे भी सेंटीमीटर लिखा है, यहाँ पे भी सेंटीमीटर लिखा है, यहाँ पे भी सेंटीमीटर लिखा है, तो वो कट जाएंगे। समझ रहे हो बात? ठीक है, ओके, हो गया। साइन क्यू निकाल गया। अब हम लोग निकालेंगे कॉस क्यू। कॉस क्यू एडजेसेंट साइड। कॉस क्यू मतलब कॉस क्यू में क्या निकालना है? एडजेसेंट साइड। एडजेसेंट साइड मतलब जो भी हमारे थीटा मतलब जो भी एंगल दिया हुआ है उसके बाजू वाली साइड। ठीक है, बाजू वाली साइड। एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज which is equals to PQ upon OQ। ओ PQ upon OQ, PQ upon OQ। और PQ हमें क्या गिवन था? PQ हमें गिवन, PQ गिवन ही नहीं था। पहली बात PQ हमने निकाला था, डेट इज 24 सेंटीमीटर। ये हमारा 24 सेंटीमीटर निकला था। PQ 24 अपॉन 25। ठीक है, 24 अपॉन 25। समझ में आया? समझ में आया तो बोलो हाँ। ठीक है, एक क्वेश्चन हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन अब हम लोग करने जा रहे हैं, एक बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, इसको नोट कर लो। ओके, इसको नोट कर लो। ठीक है, अब हम लोग एक क्वेश्चन करने जा रहे हैं, एक क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन। ये वाला जो क्वेश्चन है हमारा, उसमें 2 पार्ट का है। ठीक है, 2 पार्ट का है, इसमें कुछ नहीं हमें गिवन है। इसका भी नाम, इसके नाम चेंज कर देता हूं, नाम छोड़ो यही लिख रहने दो। ठीक है, अब हमारा जो दूसरा क्वेश्चन कह रहा, हमारा दूसरा क्वेश्चन कह रहा, क्या कह रहा है? हमारा दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि हमें, चलो तुम्हें छोड़ो, क्वेश्चन मत समझो इसको। एक बंटी अंकल थे। ठीक है, एक बंटी अंकल हैं, चलो थे नहीं, हैं। एक बंटी अंकल ने एक शंटी को
बंटी बंटी अंकल ने बंटी अंकल ने शंटी अंकल को एक क्वेश्चन दिया। अब वो क्वेश्चन में क्या था वो जाके हम लोग देखने वाले हैं, चलो, है ना। अब क्या होगा, क्वेश्चन क्या होगा। बंटी अंकल ने बोला, मैं तुझे शंठी कॉट थीटा इज इक्वल्स टू 7/8 दे रहा हूं। थोड़ा सा क्लियर नहीं दिख रहा होगा, मिटा के फिर से लिख देता हूं। कॉट थीटा इज इक्वल्स टू 7/8 दे रहा हूं, 7/8 दे रहा हूं। अब तू इससे, अब तू मुझे एक चीज बता। अब उनने पूछा क्या, अब तू मुझे एक चीज बता कि 1 + sin थीटा, कि 1 + sin थीटा इंटू 1 - sin थीटा अपॉन 1 + cos थीटा इंटू 1 - cos थीटा। अब तुमने बचपन में अगर एक प्रॉपर्टी होती है, बेसिक प्रॉपर्टी है, अगर तुमने उसको पढ़ी है तो ठीक है, नहीं पढ़ी हो तो मैं एक बता देता हूँ यह प्रॉपर्टी इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले। ठीक है, इसका एक पार्ट ये ए है, ठीक है, और एक पार्ट ये बी है। एक पार्ट ये बी है, हमें कॉट स्क्वायर थीटा बताना है, हमें कॉट स्क्वायर थीटा बताना है, हमें कॉट स्क्वायर थीटा बताना है। ठीक है, इट मींस बंटी, एक बार मैं क्वेश्चन और समझा देता हूं। बंटी अंकल ने एक शंटी अंकल को एक क्वेश्चन दिया जिसमें कॉट थीटा इज इक्वल टू 7/8 दिया है, और बोला कि 1 + sin थीटा इंटू 1 - sin थीटा अपॉन 1 + cos थीटा इंटू 1 - sin थीटा का वैल्यू निकाल, और कॉट स्क्वायर थीटा का भी वैल्यू निकाल। ठीक है, तो अब इसके लिए एक प्रॉपर्टी होगी, देखो, एक होती है चलो दो जिंदगी के बारे में बताता हूँ। एक होती है आम जिंदगी, एक होती है मेंटोस जिंदगी। एम अच्छा नहीं लिखा है, थोड़ा सा सह लेना, ठीक है। एम हो एक होती है मेंटोस जिंदगी। आम जिंदगी में लोग इसको पहले साइन थीटा निकालेंगे, फिर फिर 1 + sin थीटा लिखेंगे, फिर 1 + sin थीटा की वैल्यू लिखेंगे, फिर ऐसे ही कॉस थीटा में करेंगे। अब भाई मैं तुम्हें एक अच्छी सी एक प्रॉपर्टी बता रहा हूँ, वो लगा देना, मजा आ जाएगी, लिख के दे रहा हूँ, मजा आ जाएगी। ठीक है, एक प्रॉपर्टी होती है, देखो मैं पढ़ा लिख सॉल्व करते वक्त नहीं बताऊंगा वो प्रॉपर्टी, पहले ही बता दे रहा हूँ, ओके। एक प्रॉपर्टी है, होती है ए स्क्वायर, यदि कोई एक नंबर ए है, ए का स्क्वायर हो, और माइनस बी स्क्वायर, यदि कोई नंबर बी का भी स्क्वायर हो, कोई नंबर बी हो और उसका स्क्वायर लिखा है, इज इक्वल टू a+b इंटू a-b। हाँ या ना, ये होती है एक प्रॉपर्टी, इसको लिख दो इस पे। जिसकी अगर देखो 9 लिखा है, 9 - 4 लिखा है, तो भाई ये क्या होगा, नहीं छोड़ो, यदि यहाँ पे 3 का स्क्वायर लिखा हो, -2 का स्क्वायर लिखा हो, तो इसका आंसर ये होगा कि ये इसमें चेंज हो जाएगा, 3 + 2, 3 - 2 दैट इज इक्वल टू 5। ये एग्जाम्पल था, ठीक है, ये एग्जाम्पल था। इसको, ये प्रॉपर्टी अगर आपको नहीं आती है
तो इसको नोट कर लो, और अगर आती है तो भैया मजे करो, क्योंकि भाई पिछले साल अगर तुम लोग ने बर्बाद किया तो तुम लोग ने ये प्रॉपर्टी नहीं समझी होगी पॉलिनोमियल्स चैप्टर में। ओके, पॉलिनोमियल्स चैप्टर में तुमने ये प्रॉपर्टी नहीं समझी होगी। तो चलो यार शुरू करते हैं अब हमारा सेकंड क्वेश्चन। सॉल्यूशन सॉल्यूशन टू सॉल्यूशन टू तो भैया सबसे पहले तो ये लिखना, कुछ नहीं, सबसे पहले ये तो आप स्पेसिफाई करोगे कि किस ट्रायंगल में हम ये ऑपरेशन कर रहे हैं, किस ट्रायंगल के अंदर हम ये सब चीज, किस ट्रायंगल से ये सब चीजें ले रहे हैं, तो उसको भाई स्पेसिफाई करना बहुत जरूरी है। यानी कि इन ट्रायंगल PQO, इन ट्रायंगल यानी कि इन ट्रायंगल PQO cot थीटा 7/8 गिवन है। ये cot थीटा 7/8 गिवन है, ठीक है। और अब हमें कुछ नहीं फाइंड करना, हमें कुछ नहीं फाइंड करना, यानी कि यहाँ पे अगर साइन थीटा गिवन है, यहाँ पे अगर साइन थीटा गिवन है, तो मेनली वो अपन से क्या पूछ रहा है, अगर मैं इस एंगल Q को, भाई एक बात ध्यान रखना, ट्रिग्नोमेट्री में हम जो भी ये जो थीटा लेते हैं वो एक्यूट एंगल्स होना चाहिए, वो एक्यूट एंगल्स होना चाहिए ट्राइंगल के अंदर, वो एक्यूट एंगल्स होना चाहिए। कोई भी अगर एक राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर देखोगे तो आपको एक तो ये वाला ट्राइंगल 90 डिग्री के, जो एंगल 90 डिग्री का है उसके जो भी अलग अलग दो एंगल्स हैं वो आपको एक्यूट एंगल ही मिलेंगे। समझ रहे हो बात को? ठीक है, तो अब कुछ नहीं करना, हमें साइन साइन थीटा निकालना है और कॉस थीटा निकालना है। तो भाई साइन थीटा और कॉस थीटा निकालने के लिए हमें कुछ नहीं करना पड़ेगा, हमें बस इस ट्राइंगल में देखो भाई, ठीक है, एक तो कॉट थीटा, इस ट्राइंगल में हमें पाइथागोरस थ्योरम लगानी पड़ेगी। लेकिन भाई उससे पहले एक चीज मत भूलना, एक चीज मत भूलना, ये लिखना कि कॉट थीटा तो लिख दिया, since cot theta is equal to 7/8, therefore let cot theta is equals to 7k by 8k, ये लिखना मत भूलना, मार्क्स कट जाएंगे। ठीक है, अब कुछ नहीं करना, अब कॉट थीटा गिवन है, अगर मैं इस एंगल को थीटा बोल दूं तो हमें कौन सी साइड गिवन है, कॉट थीटा क्या होता है, कॉट थीटा इज इक्वल्स टू एडजेसेंट साइड, एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल थीटा, एडजेसेंट साइड मतलब PQ अपॉन अपॉन अपोजिट साइड यानी कि OP। यानी कि ये देखो PQ अपॉन OP। अब यार ये PQ अपॉन OP हमें गिवन है, हमें PQ अपॉन OP, इस ये जो एक्सप्रेशन है इससे हमें ये मिल गया कि PQ हमारा 7 के बराबर है, और हमारा अपोजिट साइड यानी कि OP हमारा 8k के बराबर है। हाँ है ना? अब यहाँ पे ये दिया हुआ है तो अब हमें इनडायरेक्टली ये निकालनी है क्या, हाइपोटेनियस निकालनी है हमें। अब अगर ये हाइपोटेनियस OQ निकालनी है हमें, ठीक है, OQ, क्योंकि भाई अब हाइपोटेनियस क्यों निकालनी, क्योंकि अगर साइन थीटा में देखोगे तो अगर साइन थीटा कब निकलता है, जब अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनियस, कॉस थीटा में भी एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनियस, तो हाइपोटेनियस निकालना बहुत जरूरी है। तो कुछ नहीं लिखना, बाय पाइथागोरस थ्योरम,
थ्योरम ओ क्यू स्क्वायर, फिर से ओ क्यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी क्यू स्क्वायर प्लस ओ पी स्क्वायर। ठीक है, ओपी स्क्वायर, ठीक है, ओपी स्क्वायर, हाँ या ना। ठीक है, ये अब हमें लिख लेना है। अब उसके बाद अब ऑपरेशन स्टार्ट करने वाले हम लोग इस क्वेश्चन का। ठीक है, ऑपरेशन स्टार्ट करने वाले हैं। तो ओ क्यू निकालना था, ओ क्यू स्क्वायर निकालना था। तो ओ क्यू क्या हो जाएगा, जब भी स्क्वायर इस साइड जाता है तो भाई लोग ये क्या आ जाता है, ये अंडर रूट के अंदर आ जाता है, पी क्यू स्क्वायर प्लस ओ पी स्क्वायर। ये दोनों चीज हमें गिवन थी तो कुछ नहीं, 8 का स्क्वायर, 8 के का नहीं, ओपी 7, पी क्यू क्या गिवन था, पी क्यू क्या पता चला था अपन को, 7 के, तो 7 के का स्क्वायर। ओपी क्या गिवन था, मतलब क्या पता चला था हमें, 8, 8 के, तो 8 के का स्क्वायर। ठीक है, अभी अंदर रूट में ये सारे ऑपरेशन हो रहे हैं तो अब कुछ नहीं करना। 7 के का स्क्वायर 49 के स्क्वायर प्लस 8 के का स्क्वायर 64 के स्क्वायर इज इक्वल्स टू, अब 49 प्लस 64 कितना होता है, इज इक्वल्स टू 3। 113 के का स्क्वायर। ठीक है, 113 के का स्क्वायर। ठीक है, अब भाई 113 का कोई स्क्वायर नहीं निकलता। एक बात ध्यान में रखना मेरी, 113 का कोई भी स्क्वायर नहीं निकल सकता, क्योंकि एक तो पहली बात ये प्राइम नंबर है ना। एक तो पहली बात यार ये प्राइम नंबर है ना। तो प्राइम नंबर का कभी कोई स्क्वायर निकलता ही नहीं है। प्राइम नंबर का कभी भी कोई भी स्क्वायर नहीं निकलता। तो ऐसे कभी भी अगर एग्जाम में आंसर आ जाए तो घबराना मत, सिंपल से ये लिख देना के रूट 113, के रूट 113 ये लिख दिया। अब हमने के रूट 113 सेंटीमीटर। फिर से ये लिखना नहीं भूलना, जिस जिस पे भी मैं ब्लू पेन से लाइन लगा रहा हूँ वो लिखना नहीं भूलना है आपको। ठीक है, तो अब कुछ नहीं, के रूट 3 हमारा मिल गया है। अब हमें ओ क्यू मिल गया है, के अंडर रूट 113, सॉरी मैंने के रूट 3 बोल दिया होगा गलती से। ठीक है, ओ क्यू मिल गया। अब कुछ नहीं करना, ओ क्यू मिल चुका है। अब प्यार से लिख देना साइन थीटा इज इक्वल्स टू, तुम लोग को भाई ये हर बार लिखना है, मैं थोड़ा शॉर्टकट में लिख रहा हूँ, लेकिन तुम लोग को एग्जाम में ये पूरा लिखना है। अगर नहीं लिखोगे तो मार्क्स कटवा के आओगे और खुद का भी, है ना। हाइपोटेन्यूस का हाइपो लिख रहा हूँ, तो इज इक्वल्स टू साइन थीटा के अपोजिट साइड कौन सी है, ओपी, ओपी अपॉन हाइपोटेन्यूस ओ क्यू, ओ क्यू which is equals to, which is equals to 8k बाय, हमने क्या निकाला था, के रूट अंडर रूट 113, के से के कैंसिल, इट इज इक्वल्स टू के 8 अपॉन अंडर रूट 113, 8 अपॉन अंडर रूट 113। ठीक है, 113। ओके, अब भैया साइन थीटा निकाल लिया, अब कॉस थीटा की भी तो जरूरत है। तो क्या हुआ, कॉस थीटा इज इक्वल टू एडजेसेंट साइड। भाई मैंने पहले ही बोला था मैं शॉर्टकट में लिखूंगा, आपको पूरे में लिखना है, वरना मार्क्स तो आप अपनी कटवाओगे और कुछ भी कटवा लोगे। ठीक है, उसको छोड़ो। हाइपोटेनियस, हाइपो इज इक्वल्स टू 7k बाय अंडर रूट 113 के, कट गया के, 7 अंडर रूट 113
3, 7√113। अब ये भी मिल गया। अब हमें कुछ नहीं, अब सिंपल से लिखना है a। अब मैं यहाँ पे मैं वो जो ये वाली प्रॉपर्टी है, ये वाली प्रॉपर्टी लगाने जा रहा हूँ। ठीक है, तो अब ये अपन लोग मिनटोस जिंदगी से काम करने वाले हैं। तो कुछ नहीं, 1 प्लस साइन थीटा 1 प्लस a प्लस बी a माइनस बी इज इक्वल्स टू 1a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अपॉन a प्लस बी a माइनस बी a स्क्वायर माइनस b square which is equals to 1 minus 8 by अंडर रूट 113 का स्क्वायर अपॉन 1 माइनस 7 बाय अंडर रूट 113 का होल स्क्वायर। ठीक है, ऑलराइट। तो अब ये स्क्वायर को अपन लोग खोलेंगे। तो तुम लोग को अगर मैं एक चीज बता दूं, अगर कोई भी चीज का स्क्वायर होता है, कोई भी चीज अगर अंडर रूट में होती है, अगर उस अंडर रूट का स्क्वायर होता है, तो वो वही चीज दे देता है। ठीक है, तो यही चीज भाई, ये मैं बहुत बेसिक से पढ़ा रहा हूँ। और ये इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि कुछ लोग ने अपनी 9th बिगाड़ी होगी, लॉकडाउन था, बिगाड़ी ही होगी। तो भाई ठीक है, बिगाड़ी तो होगी, तो चलो ठीक है ना। अब करते हैं 1 अब देखो, तो 1 माइनस 64 बाय 113 अपॉन 1 माइनस 49 बाय अंडर रूट 113। ठीक है, तो अब क्या होता है, ये इधर जाएगा, V113 भी 1 इंटू होगा, ऊपर 1 से एलसीएम लेंगे। इसको एलसीएम लेना कहते हैं। ठीक है, तो 113 माइनस 144, सॉरी 113 माइनस 64 अपॉन 113 माइनस 49, 113 माइनस 49। तो यहाँ पे कुछ नहीं आ जाएगा, यहाँ पे हमारा आ जाएगा 9, नहीं रुक जाओ, यहाँ पे आ जाएगा हमारा 9 और 49 अपॉन 49 माइनस करेंगे 113 में से, तो आ जाएगा 64। हाँ या ना, 64 आ जाएगा। ठीक है, तो ये भी 8 का स्क्वायर है। तो ये भाई यही का यही मिल रहा है हमें। ये जो भी एक्सप्रेशन है, इसको सॉल्व करने के बाद हमें ये मिल रहा है 49/64। 49/64 हमें ये एक्सप्रेशन मिल रहा है, 49/64। अब ये कॉट स्क्वायर थीटा भी निकालना था हमें। तो इससे कुछ नहीं, इसी को स्क्वायर कर दो। ये जो गिवन है इसी से स्क्वायर कर दो, है ना। तो ये भी आ जाएगा 49/64। हैंस कर डाला, हैशटैग कर डाला, रुको हैशटैग कर डाला, बहुत सही। चलो भाई लोग, आज के लिए इतना ही। 2 क्वेश्चंस हमारे हो गए हैं। अब अगले जो भी हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगी, तो अब उसमें हम लोग नेक्स्ट लेक्चर होगा तो हम लोग उसमें 45 डिग्री की वैल्यू, 0 डिग्री की सारे रेशियोज की वैल्यू, 60 डिग्री की सारे रेशियोज की वैल्यू, और 90 डिग्री की सारे रेशियोज की वैल्यू, और 30 डिग्री की सारे रेशियोज की वैल्यू निकालना। मैं तुम्हें निकाल के दिखाऊंगा कि कैसे निकालते हैं, क्योंकि भाई वो जो वैल्यूज निकालने वाला पार्ट होता है ना, वो हमारे एग्जाम में भाई पूछा जाता है। तो भाई मैं वही सारे रेशियोज की वैल्यू निकाल के बताऊंगा। ये 2 क्वेश्चंस करे हैं, ये आधे से ज्यादा मैक्सिमम टाइप ऑफ क्वेश्चन जो एग्जाम में आते हैं ट्रिग्नोमेट्री से, ये उसी टाइप के 2 क्वेश्चंस करवाए हैं मैंने। और ये इसलिए करवाए हैं क्योंकि अब इसके बाद आप लोगों को इसी टाइप के क्वेश्चंस आपके एनसीईआरटी में मिलेंगे। ठीक है, तो एनसीईआरटी में कुछ नहीं करना है, एनसीईआरटी से ही ये क्वेश्चन उठाए हैं 2।
इसी पे बेस्ड सारे के सारे क्वेश्चंस होंगे पहली एक्सरसाइज के। कुछ नहीं करना, तो ऐसी मेथड से आपको वो सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, और अगर आपने वो क्वेश्चन सॉल्व कर डाले तो लाइफ झिंगलाला। ठीक है, तो ठीक है, चलो बाय। और एक चीज, रुक जाओ भाई, रुक जाओ, सब्सक्राइब तो करो यार, सब्सक्राइब कर दो यार, है ना। ठीक है, सब्सक्राइब की करो, और अगर वीडियो अगर इंफॉर्मेटिव लगता है तो प्लीज लाइक भी करना। ओके, चलो बाय।